हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है विच आर द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। हमारे वर्क साइट पे जो भी वर्क हो रहा होता है उसमें अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना होता है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं टॉपिक इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर किसी भी सेफ्टी ऑफिसर को ये पता होगा कि जो हमारे साइट पे काम चल रहा है उसमें दुर्घटना होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वो उस दुर्घटना को होने से रोक सकता है, अपने मैनेजमेंट को समझा सकता है, अपने वर्कर्स को बता सकता है कि कैसे कैसे दुर्घटना होता है, हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो इस तरह से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए देखते हैं क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट होने के 4 रीजन्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला है वर्कर्स का मिस्टेक। अगर साइट पे वर्कर्स कोई भी काम कर रहा है, उसमें कोई भी गलती कर रहा है, कोई भी मिस्टेक कर रहा है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वर्कर्स क्या क्या गलतियां करते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे चल के। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। अगर हमारा मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, जो भी सेफ्टी के रूल्स है, रेगुलेशन से उसने सही से फॉलोअप नहीं कराया है, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, तो दुर्घटना हो सकता है। मैनेजमेंट के काफ़ी सारे गलतियाँ होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट है अनसेफ वर्किंग कंडीशन। अगर आपका साइट अनसेफ है, काम करने के लिए सही नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो भी दुर्घटना हो सकता है। तो आपका साइट कैसे अनसेफ हो सकता है, क्या क्या रीजन है उसके पीछे, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। आपका लास्ट है नेचुरल कॉजेज़। प्राकृतिक कारण से भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये क्या क्या हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन 4 रीजन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो आइए अभी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्कर्स क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो वर्कर्स का फर्स्ट मिस्टेक है पुअर नॉलेज ऑफ वर्क। अगर किसी वर्कर को किसी काम के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, फिर भी वो उस काम को करता है, तो ये उसकी मिस्टेक है। क्योंकि उसे पता है कि उसको क्या आता है करने, किस जो भी आपके मशीन से, इक्विपमेंट से उसको कैसे ऑपरेट करना है, अगर उसे पता नहीं है और फिर भी वो ऑपरेट कर रहा है, तो वैसे में दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। सपोज़ कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन है, अपने इलेक्ट्रिकल वर्क करता है, उसके जगह पे कोई और वर्कर जाके कोई भी ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करता है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। सेकेंड है ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर अगर कोई ऐसा वर्कर है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है, यानी उसको अपने पे ज़्यादा ही भरोसा है, तो ऐसे में दुर्घटना हो सकता है। जैसे कि मान लो हाइट पे काम चल रहा है, कोई भी वर्कर हाइट पे काम करने जाता है, तो उसके लिए फुल बॉडी हार्नेस, जो भी आपके पीपीज़ हैं, लाइफ लाइन है, सब कुछ उसके साथ होना चाहिए। वहाँ पे हाइट पे आप काम करेगा तभी सेफली। लेकिन कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो आपको सुनने में आता है कि हम काम कर लेंगे सर, हमें कुछ नहीं होगा, हम बिना बेल्ट के भी काम कर सकते हैं, हमने काम किया हुआ है, तो ये वर्कर्स का मिस्टेक है। थर्ड है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगर किसी भी वर्कर का कंसंट्रेशन सही नहीं है, अगर साइट पे काम कर उसका ध्यान कहीं और है, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस इन वर्क। अगर उसको किसी तरह का तनाव है काम के दौरान, सपोज़ कोई पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम, उसको किसी बारे में चिंता है, तो भी दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि वो अपने काम पे फोकस नहीं कर। स्ट्रेस होने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। सपोज़ कि जहाँ भी वो काम कर रहा है, जो भी इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट उसको सही नहीं लग रहा है, यह हो सकता है उसका तबीयत सही नहीं हो, किसी भी तरह का उसमें इलनेस हो, तो इस तरह के काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है अननेसेसरी डेयरिंग। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि फालतू में आपको बहादुरी शो करेंगे, अपना टैलेंट शो करेंगे, तो ऐसे अवस्था में भी एक्सीडेंट हो सकता है। सपोज़ कि स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं, बिना लैडर के अगर कोई भी वर्कर चढ़ता है ऊपर में, या बिना बेल्ट के काम करता है और आपसे बोलता है कि मैं बहुत इस पर काम किया हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, मैं जंप लगा सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, तो ऐसे में भी दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट है लेस वर्क एक्सपीरियंस। अगर किसी भी वर्कर को जो भी काम कर रहा है उसमें उसको एक्सपीरियंस नहीं है और उस काम को वो अकेले कर रहा है या नॉलेज नहीं है फिर भी कर रहा है, तो भी ये एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मोबाइल वाइल वर्किंग। काफ़ी सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो काम के दौरान में ही मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उनका ध्यान साइड पे नहीं रहता है जो भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में भी दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ एक्सीडेंट। कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि काफ़ी घबराते हैं काम करने से, उनको ऐसा लगता है कोई दुर्घटना ना हो जाए, उनके साथ कोई गलत ना हो जाए, तो अगर ऐसे डर डर के काम करेंगे तो वैसे में भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है बैड हैबिट्स। वर्कर्स के काफ़ी सारे बैड हैबिट्स होते हैं, जैसे सपोज़ कोई अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल लेके काम पे जा सकता है, या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ ले सकता है, या अनसेफ बिहेवियर उसका, इस तरह के बैड हैबिट्स भी वर्कर्स करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर किसी वर्कर्स को किसी काम के बारे में नॉलेज है,
लेकिन उसे अपने पे भरोसा नहीं है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। सपोज उसे हाइट पे काम करना है या टावर क्रेन का इरेक्शन हो रहा है, कुछ भी वर्क हो रहा है, वो काम जानता है लेकिन उसके बारे में वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उससे गलती हो सकता है। नेक्स्ट है नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी सेफ्टी के लिए आपके साइट पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, अगर वर्कर्स उसे फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, काफ़ी कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, अनसेफ वर्क कर रहे होते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाएं के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या फॉल्ट होते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहला है प्रोविज़न ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस टू वर्कर्स। जो भी वो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर आपने साइट अनसेफ करके रखा है, जो भी साइट आपका है वो सेफ़ नहीं है, जहाँ भी काम करें इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं है, तो ऐसे में एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है बैड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। जो भी आपके प्लांट है, अगर उनका कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक सा एक्सकवेशन। एक्सकवेशन में कहाँ कैसे स्लोप रखना है, कैसे रैंप रखना है, कितना आपको बेंच मेंटेन करना है। अगर आप वो मेंटेन नहीं करते हैं और उसमें काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका सॉइल कोलैप्स कर जाए, वर्कर्स आपके उसमें दब जाएँ। तो इस तरह के मिस्टेक्स मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है अनट्रेंड वर्कर्स। मैनेजमेंट अनट्रेंड वर्कर्स को हायर करता है ताकि उन्हें जो भी उनका पेमेंट है कम देना पड़े, यानी कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जो भी आपके वर्कर्स अगर ट्रेंड नहीं है और किसी काम को कर रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क ऑन एम्प्लॉयज़। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन पर एक्स्ट्रा वर्क आप देंगे तो भी दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि जब भी आप एक्स्ट्रा वर्क उन पर इम्पोज करेंगे तो उसे जल्दी करने की कोशिश में काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे, और जब भी हमारा काम तेज़ी से होता है, सेफ्टी को बाईपास करके होता है, तो दुर्घटनाएं होती रहती। नेक्स्ट है पुअर हाउसकीपिंग। अगर मैनेजमेंट हाउसकीपिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है तो ऐसे में दुर्घटना हो सकता है। पुअर हाउसकीपिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेफ प्रोसीजर। जो भी वर्क करना होता है उसके लिए हम एक सेफ़ प्रोसीजर बनाते हैं, जिसे SOP बोलते हैं। तो अगर आपने वो कंपनी में इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो आप वर्कर्स को कैसे समझाएंगे किसी काम को करने के लिए क्या क्या सेफ़ प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले आपको SOP क्रिएट बनाना है, जो भी आपका वर्क होने वाला है उसके रिगार्डिंग, उसके हिसाब से आपको काम को रन करना है। नेक्स्ट है लेस कंट्रोल ऑन हैबिट्स ऑफ वर्कर्स। जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके जो भी हैबिट्स हैं, जो भी बैड हैबिट्स है, अगर उन पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके वर्कर्स आपके बात नहीं समझते, आपको बातों को सुनते नहीं हैं, तो भी ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है। उनको ट्रेनिंग देना चाहिए प्रॉपर। तो अगर ऐसे वर्कर्स है आपके साइट पे तो दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है हमारा कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू अनसेफ वर्किंग कंडीशन। अनसेफ वर्किंग कंडीशन क्या क्या हो सकता है जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं साइट पे, वो समझ लेते हैं। फर्स्ट है पुअर वर्क प्लेस लेआउट। जो भी आपका वर्क प्लेस का लेआउट है, अगर वो पुअर है तो दुर्घटनाएं होते रहेंगे। जैसे आपको कहाँ पे स्लोप देना है, कहाँ पे रैंप बनाना है, कहाँ पे आपका एक्सेस एग्रेस, ये सब अगर सही से नहीं है तो आपका दुर्घटना साइट पे हो सकता है। नेक्स्ट है ऑयली सरफेस स्लिपरी फ्लोर। अगर आपके सरफेस पे ऑयल गिरा है, किसी भी तरह के मटेरियल्स गिरे हुए हैं, तो ये भी एक दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है पुअर इल्यूमिनेशन। अगर आपके साइट पे लाइटनिंग की फैसिलिटी नहीं है, अगर आप मान लो नाइट में काम कर रहे हो या किसी भी डार्क रूम में काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे सफिशिएंट लाइट नहीं है तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है बैड हाउसकीपिंग। बैड हाउसकीपिंग एक अनसेफ कंडीशन है। जो भी आपका साइट पे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे बैड हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग सही से नहीं है, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है अननोटिसेबल टर्न एंड क्रॉसिंग। अगर कहीं पे भी आपके ट्रैफिक का मूवमेंट है, आपके साइट पे जो भी आपके टेम्प्रेरी रोड्स हैं, पाथवेज़ हैं, अगर वहाँ पे साइन बैरिकेशन, जो भी आपका टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे किसी तरह का इंडिकेशन अगर नहीं है तो ऐसे में भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है वीक मशीन फाउंडेशन। जो भी आपके मशीन सेटअप किए गए हैं, अगर उनके फाउंडेशन वीक है, कमज़ोर है, तो ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू मूविंग पार्ट्स। जो भी आपके मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं, अगर आपने उसे कवर नहीं किया है, गार्ड नहीं किया है, तो ये एक अनसेफ कंडीशन है, इससे आपका दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट है केमिकल लीकेज। कहीं भी किसी तरह केमिकल लीक हो रहा है तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। लास्ट रीजन है नेचुरल कॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के पीछे काफ़ी सारे नेचुरल कॉज भी होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी प्रकृति में जो भी फिनोमेनन होते हैं, जो भी घटनाएं होते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं, उसमें हमारा बस नहीं होता है। जैसे कि हमारा अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, टेम्परेचर स्ट्रोक हो गया, स्नोफॉल हो गया, लैंडस्लाइड
हेवी रेन्स, ये सारे ऐसे फिनोमेनन हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और जब भी इस तरह के फिनोमेनन होते हैं काफ़ी बड़े दुर्घटनाएं होते हैं। तो अगर आप इन चारों के बारे में जान चुके हैं कि क्या क्या रीजन से एक्सीडेंट होने के पीछे, तो अपने वर्कर्स को, मैनेजमेंट को आप समझा सकते हैं और जो भी आपके साइट पे दुर्घटना होने वाले उसे आप रोक सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके साइट पे, आपके वर्कर्स पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट करें, या अदर कोई आपके पास टॉपिक है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।